आई एम विकास शर्मा एंड आज हम आपको साझेदार का अवकाश ग्रहण लेसन 3 इसको पढ़ाएंगे। पहले आपको साझेदार का परिचय, साझेदार का प्रवेश, इन 2 चैप्टरों को समझाया गया था। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करके पूछ लेना। अब साझेदार का अवकाश ग्रहण होता क्या है? जब कोई साझेदार किसी फर्म में अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से फर्म में कार्य करने में असमर्थ होता है, तो वो अन्य सभी साझेदारों की सहमति के अनुसार किसी भी समय पर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसी को साझेदारी अवकाश ग्रहण करना कह सकते हैं। इसमें जब कोई साझेदार किसी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके निम्नलिखित दशाएं हो सकती हैं। नंबर 1, अस्वस्थता के कारण। नंबर 2, बीमारी या वृद्धावस्था के कारण, या किसी अन्य साझेदार से मतभेद या झगड़े के कारण, या अन्य किसी कारण से जैसे कोई लाभदायक व्यवसाय उसे मिल जाए। साझेदारी अधिनियम के अनुसार किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है, लेकिन फर्म समाप्त नहीं होती है। फर्म का समाप्त होना आवश्यक नहीं होता है। साझेदारी एक समझौते के अनुसार नई साझेदारी की स्थापना साझेदार कर लेते हैं, शेष साझेदार जो होते हैं, और फर्म उसी प्रकार से कार्य करती रहती है। साधारणतया अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार अपने अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक फर्म के सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यवहार में एक लिखित समझौते द्वारा उसका हिसाब चुकता करके उसे सब दायित्वों से मुक्त किया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का दायित्व, जो साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर निम्नलिखित साझेदार के दायित्व होते हैं। नंबर 1, अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना करना। नंबर 2, उसे इस राशि का भुगतान करना। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे वर्ष के अंत में ज़्यादातर अवकाश ग्रहण करना, और वर्ष के अंत में ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं और उसी समय उसको देय राशि की गणना कर ली जाती है। लेकिन कभी साझेदार फर्म में या वर्ष के बीच में ही अवकाश ग्रहण करता है तो उस साझेदार को उस समय उसके हिस्से का जो भी पूंजी होती है या अन्य उसकी संपत्ति होती है उसको भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसका भुगतान करने में आसानी होती है। ख्याति की गणना किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर की गणना की जाती है, और जो अवकाश ग्रहण करता है साझेदार उसको उसके हिस्से की ख्याति दे दी जाती है। अवकाश ग्रहण वाले साझेदार को उसके हिस्से की जब तो समय जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं बनाते हैं, रिमाइनिंग ईच अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट किया जाता है। नंबर 2, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से पूर्व आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई ख्याति को सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में अपलिखित किया जाता है। इसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। इसके अनुसार लेखांकन प्रमाप 10 व प्रमाप 26 के अनुसार नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति कभी भी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। अब एग्जाम्पल एक में पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर, उसमें शो है ए, बी और सी या ए वैसे एक फर्म में साझेदार हैं और क्रम से 5:4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2016 को सैन्य वृद्धावस्था के कारण फर्म से अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर किया जाता है। पिछले 4 वर्षों का लाभ क्रम से 15,000 रुपये, 13,500 रुपये, 10,700 और 14,800 रुपये था। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा ख्याति के लिए आवश्यक जर्नल लिखे दीजिए।
इसमें जब कुल ख्याति निकालेंगे तो चारों वर्षों के लाभ को जोड़ लेंगे, 4 से भाग कर देंगे और 2 गुने के आधार पर किया जा रहा है तो 2 की इसमें गुणा कर देंगे। चारों वर्षों का लाभ जोड़ के आ जाएगा 54,000 रुपये। फिर 4 का इसमें भाग देके 2 की गुणा करके कुल ख्याति आ जाएगी 27,000 रुपये फर्म की ख्याति आ जाएगी। और इसके जो रिटायर हो रहा है उसमें 27,000 का 3/12 कर लेंगे तो उसकी ख्याति निकल के आ जाएगी 3,750 रुपये। इस प्रकार हम जो रिटायर लेने वाला यानी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसकी ख्याति निकाल लेंगे। इसकी जर्नल प्रविष्टि जब हम पास करेंगे तो ये बनेगी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ख्याति को हम यहाँ पे बांट लेंगे इनके अनुपात में, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दिनेश, महेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। दिसंबर 2015 को बीमारी के कारण सुरेश ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। दिनेश और महेश ने सुरेश का भाग 2:1 के अनुपात में खरीदा तथा इसी अनुपात में रुपया लाकर उसका भुगतान कर दिया। स्थिति को साझेदारों की पूंजी क्रम से 12,500, 10,000 तथा 7,500 है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुणों के बराबर लगाया जाता है। पिछले 3 वर्षों का लाभ 9,600, 12,500 और 13,900 रुपये है। सुरेश के अवकाश ग्रहण संबंधी जर्नल प्रविष्टि कीजिए तथा पूंजी खाता बनाइए। इसके अंदर हमें पूंजी खाता भी बनाना है। तो सबसे पहले ख्याति के मूल्य की गणना करेंगे। ख्याति का मूल्य बराबर तीनों वर्षों के लाभ को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे और 3/2 यानी 1.5 गुने की गुणा करके फर्म की कुल ख्याति हमारे पास निकल के आ जाएगी 18,000 रुपये। सुरेश अवकाश ग्रहण कर रहा है तो सुरेश का हिस्सा निकाल देंगे तो 1/6 करके 3,000 रुपये आ जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो दिनेश का पूंजी खाता ऋणी, महेश का पूंजी खाता ऋणी या दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट दोनों की पूंजी जोड़ के 3,000 से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद बनाते हैं हम पूंजी खाता या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस BD, तीनों की कैपिटल लिख देंगे 12,500, 10,000 और 7,500। दिनेश के पूंजी खाते और महेश के पूंजी खाते, ये गुडविल है। गुडविल 3,000 रुपये आई थी, उसको 2 और 1 के अनुपात में हम बांट देंगे। इसके बाद जो सुरेश का पूंजी खाता है उसको यहाँ लेके गुडविल को यहाँ गुडविल खाता यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जब गुडविल अकाउंट को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने पर जो अवकाश ले रहा है उसके को लिख देंगे कैश में 10,500 रुपये और शेष कैपिटल जो है दिनेश और महेश की कैपिटल 17,500 और 12,500 आ जाएगी। इसके अंदर अब सुरेश को जो भुगतान कर रहे हैं तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,500 का उसको यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद सामान्य संचिति या अवितरित लाभ यदि होता है तो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉफिट या जर्नल रिजर्व को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, गोपाल और बलराम एक फर्म में साझेदार हैं, वो 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं और आर्थिक चिट्ठा उनका इस प्रकार है। इसके अंदर पेटेंट हमें दे रखा है 3,200 रुपये का, आगे सारी संपत्ति ऐसी हैं ही। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी समायोजना और देख लेते हैं एक बार। 1 जनवरी 2016 को बलराम ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर होगा। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 12,000 रुपये था। पेटेंट निर्मूल्य मान लिए गए हैं। मशीनरी और प्लांट पर 7.5% की दर से ह्रास लगाया गया है। देनदारों पर 5% असोध्य ऋण तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया गया है। गोपाल ने बलराम की रकम का भुगतान करने के लिए मशीनरी व स्टॉक की जमानत पर बैंक से ऋण लिया। लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए तथा बलराम का भुगतान हो जाने के पश्चात गोपाल का आर्थिक चिट्ठा भी तैयार कीजिए। सबसे पहले P&L अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट का मूल्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, 3,250 रुपये हो गया। मशीनरी पर
2100 रुपये की डेप्रिसिएशन आ गई। प्रोविज़न कर दिया, देनदार पे 375 आ गया, और इन सब का टोटल आ गया 5775। इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों को बांट देंगे यहाँ पे 3450 और 2290 रुपये आ जाएगा। अब बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, दोनों का सवाल के अंदर दिया होता है 20,000 और 15,000। जर्नल रिजर्व को बांट देंगे 3:2 के अनुपात में। इसके बाद गोपाल की गुडविल ख्याति हमारे पास 9,600 रुपये आ गई, इसको लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो लॉस हुआ वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ लिया जाएगा। इसके बाद ख्याति खाता यहाँ क्लोज कर दिया गया, और कैश जो हुआ उसको यहाँ लिख दिया गया 25,710। इसको लोन के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। ये कायदे में देखा जाए तो कैश नहीं है, यहाँ पे लोन है, क्योंकि इसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया गया है। इसके बाद बैलेंस बच गया 12,065। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स 6,000 रुपये ले लिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,600, बैंक लोन 25,710, कैपिटल 12,065, कैश 9,950, इन्वेस्टमेंट 15,600, डेटर्स में से 375 घटा देंगे तो 7,125 आ जाएगा। स्टॉक 9,800, मशीनरी एंड प्लांट 25,900, टोटल आ गया 59,375। ऐसे लाइबिलिटीज़ का 59,375। ये हमारा सवाल यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हमारा बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, ए और बे और सह एक फर्म में साझेदार थे और क्रम से 2:2 और 1:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते थे। 1 जुलाई 2015 को जब बे ने अवकाश ग्रहण किया तो फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 30,000 रुपये आंका गया। पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खुला था, ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अब इस सवाल के अंदर तीनों का अनुपात ले लेंगे। पहले ए बी सी का अनुपात है 2:2:1, अनुपातिक योग कर लेंगे तो 2:2 + 1 = 5। यहाँ पे ए का भाग निकाल लेंगे तो 2/5 × 30,000, इसे हल करेंगे तो 12,500 रुपये इसकी आ गई। ऐसे बी का निकालेंगे तो 2/5 × 30,000 करके 12,000 रुपये इसकी आ गई। ऐसे सी का निकालेंगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। अब जर्नल प्रविष्टि जब हम करेंगे तो यहाँ पे पहली आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गुडविल अकाउंट खोला गया। खोलने के बाद यहाँ पे दूसरी एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे ख्याति का खाता बंद कर दिया गया, गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया गया। दूसरे में गुडविल जब नया पार्ट जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर के हिस्से से ख्याति खाता खोला जाता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद ख्याति खाते को यहाँ क्लोज कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है, इसके बाद जब ख्याति खाता खुला ही ना हो तो वहाँ एंट्री बनती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट कैपिटल जो पार्टनर्स है उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो गया हमारा पहला सवाल, क्लियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ए और बे और सह का आर्थिक चिट्ठा जो अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते थे वो इस प्रकार था। ये आर्थिक चिट्ठा है। यहाँ पे समायोजना में स्टॉक के मूल्य में 6% की कमी की जा रही है, देनदार पर 5% अशुद्ध के बराबर अशुद्ध ऋण लिखा जा रहा है। भूमि भवन का मूल्य 20% में बढ़ गया है। 770 अदद आयोजन किया गया है। फर्म की ख्याति 10,800 रुपये है। इसमें 3 का भाग दे देंगे तो जो रिटायरमेंट साझेदार है बे उसके हिस्से की ख्याति निकल आएगी, और 5/8 और 3/8 के अनुपात में वो लाभ हानि विभाजित करते हैं। फर्म की नई पूंजी है 28,000, इसको 5/8 और 3/8 के अनुपात में लिखे जाएगी। इसके बाद हम सवाल कर लेते हैं। सवाल में आता है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 480 रुपये, प्रोविजन फॉर बैड डेट 150 रुपये, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 770 रुपये। बिल्डिंग 5,000 रुपये बढ़ गई, बढ़ेगी तो इधर लिखी जाएगी, कमी होगी तो इस साइड आएगी, ये कमी की है। इसके बाद लॉस हो गया 3600 का, ए को मिल जाएगा 1,600, बी को 1,200 और सी को 800 रुपये। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1/3 कर लेंगे तो ये ख्याति की राशि हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी। बैलेंस दिखाएंगे, ए का 20,000, बी का 15,000, सी का 10,000। रिवैल्यूएशन 1,600, 1,200, 800।
गुडविल खाता यहाँ खोल दिया क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो बी के हिस्से से ख्याति खाता खोला गया। इसके बाद यहाँ पे ख्याति खाते को बंद कर दिया गया 2400 और 1200 यानी 2 और 1 के अनुपात में। बी के हिस्से को लोन में दिखा दिया हमने। यहाँ पे 28,000 की पूंजी को 5/8 और 3/8 के अनुपात में बांट दिया। जो बैलेंस निकल गया उसे कैश के अंदर डाल देंगे। ए 1700 रुपये व्यापार से निकालेगा और सी 900 रुपये बिजनेस के अंदर लेकर आएगा। कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस BD 5,500 ये आ गया। सी 900 रुपये बिजनेस में लेकर आ रहा है। ए 1700 रुपये लेके जाएगा तो बैलेंस आ गया 4,700 रुपये। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखेंगे 6,900 रुपये के हैं। इसके बाद बी का लोन लिखा जाएगा 19,800 क्योंकि रिटायर हो रहा है, इसे लोन के रूप में पैसे दिए जाते हैं। ए का 17,500 बैलेंस आ गया। सी का 5,000 पर टोटल 28,000। इसके बाद 700। इसके बाद इधर ले आएंगे दायित्व हुआ 4700 किसी तरह 250 रुपये घटा देंगे 4,750 आ गया। स्टॉक 7,520 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 8,500 हो गई। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये हो गई। टोटल 55,470 इधर हो गया और 55,470 इधर हो गया। इसकी जर्नल एंट्री आगे किसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि समझ में आया हो तो शेयर एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू।